नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर सोनभद्र के चोपन से है, जहां देश भले ही आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा हो, लेकिन आज भी यहां के लोगों के लिए कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। सोनभद्र जनपद यूपी के आदिवासी बाहुल्य जिले से भी जाना जाता है, किंतु यहां आदिवासियों के बड़े तबके के लोगों को आज भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए अब जिले के चोपन विकासखंड क्षेत्र स्थित आदिवासी क्षेत्र कुलडुमरी, बैरपुर, पनारी इत्यादि गांव के लोगों ने आदिवासी विकास मंच के बैनर तले विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हरदेव नारायण तिवारी ने बताया कि देश व प्रदेश में चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, आदिवासियों को बस वोट बैंक समझा गया है। संक्षिप्त में अपनी परिचय बताएं आप। मेरा नाम हरदेव नारायण तिवारी है और मैं आदिवासी विकास मंच सोनभद्र का संयोजक हूँ। ये मेरा परिचय। आज किन मांगों को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है? 4 मांगों को लेकर के रेलवे यातायात प्रबंधक महोदय को हम लोग ज्ञापन देंगे। इनके माध्यम से वह ज्ञापन DRM धनबाद को जाएगा और उसमें प्रमुख मांगे हैं कि कड़िया जो फफराकुंड रेलवे स्टेशन के पास में पड़ता है, जहाँ से हजारों आदमी रोज आते जाते हैं, वहाँ रेलवे क्रॉसिंग, जोगीडीह रेलवे स्टेशन पर जो वहाँ के कम से कम सैकड़ों बच्चे प्रतिदिन रेलवे लाइन क्रॉस करके स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, तो और वहाँ के आदिवासियों का विकास नहीं हो पाया है, इसलिए वहाँ पर जोगीडीह रेलवे स्टेशन पर रेलवे क्रॉसिंग। तीसरी मांग है कि खुलदिल रेलवे स्टेशन, ये आदिवासी विकास क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई साधन नहीं है एक ट्रेन के अलावा कि कम से कम वो आदिवासी लोग अपने मुख्यालय, चाहे लखनऊ हो, चाहे कितने वर्षों से यह समस्या आ रही है? ये समस्या आज 25 साल से चल रहा है और इस समस्या के लिए आज इसमें आप जिम्मेवार किसे मानते हैं? इसके लिए जिम्मेदार रेलवे प्रशासन को मानते हैं, सरकार को मानते हैं। तो 25 साल पहले जो सरकार रही होगी, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं थी? बिल्कुल जिम्मेदारी थी। वहाँ भी लापरवाही हुई है, आप मानते हैं? बिल्कुल लापरवाही है। इनको एकदम अनदेखी, सिर्फ इनको अपने वोट का इस्तेमाल करने का काम करते हैं लोग, और इनके समस्या के तरफ ये कोई हमारी मांग होनी चाहिए। ये खुद हमारे जो नेता हैं उन लोगों को सोचना चाहिए कि आखिरकार में इधर की जनता कैसे जाएगी। अगर इस प्रदर्शन के बाद भी आपकी बात नहीं बनती है तो अगला कदम आपका क्या होगा? अगले महीने के 7 तारीख को 101 आदिवासी भाई बहन अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे और इससे भी अगर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो हम लोग बड़ा आंदोलन करने की तैयारी करेंगे। क्या इस आंदोलन का एक हिस्सा, एक अंश 2024 चुनाव से जोड़कर भी माना कोई जाए? मतलब नहीं हमसे 2024 के चुनाव से, ये 2024 से हमसे कोई लेना देना नहीं। हाँ, ये तब लेना देना होगा जब हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, तो फिर 2024 राजनीतिक तौर पर आपका समर्थन आपको, आपकी मांगों का कौन किससे मिल रहा है, कौन कर रहा है? हम सारे राजनीतिक पार्टियों को, हमने मेरा जो ज्ञापन दिया जा रहा है उसमें सभी दलों को मैं आमंत्रित किया हूँ, अपने सांसद महोदय को आमंत्रित किया हूँ, विधायक और माननीय मंत्री जी को मैंने आमंत्रित किया हूँ, और सांसद महोदय ने भी पत्र लिख करके भेजा है, DRM को भेजा है, रेल मंत्रालय को भेजा है, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही। आखिरी सवाल, जितने जिम्मेदार इस समस्या को लेकर आज की सरकार है, क्या आप पहले की कांग्रेस सरकार भी कहीं न कहीं जिम्मेदार है, मानते हैं आप? चाहे जो भी सरकार है, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो जिसकी भी प्रदेश सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि इस चीज़ को करें, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, उस सरकार से कोई मतलब लेना देना नहीं है। ये समस्या आज तक के पड़ी हुई है। क्या उनको पता नहीं है कि आदिवासी कैसे आएंगे जाएंगे? उनके लिए चारों तरफ से, एक तरफ डैम है, दूसरी तरफ से रेलवे लाइन है, ये चारों तरफ से घिरे हुए हैं, उसी बीच में पड़े हुए हैं। लगभग कितने लोगों को इस समस्या से समस्या आ रही है? लगभग कितनी संख्या होगी या कितने गांव इससे घिरे हुए हैं? कम से कम हम समझ रहे हैं कि एक 10 लाख के आसपास, क्योंकि कई आदिवासी क्षेत्र 10 लाख की आबादी से प्रभावित हो रही है। आज 10 लाख की आबादी प्रभावित हो रही है। तो वहीं इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि हमारे आदिवासी क्षेत्र में खुलदिल रेलवे स्टेशन है और आदिवासियों को बाहर आने जाने हेतु कोई साधन नहीं है। खुलदिल रेलवे स्टेशन से वाराणसी शक्ति नगर इंटरसिटी एवं त्रिवेणी एक्सप्रेस प्रतिदिन जाती है, लेकिन इसका ठहराव संबंधित स्टेशन पर नहीं है, जिस कारण यहां की गरीब लोगों के लिए चुनार चोपन गोमू पैसेंजर तथा चोपन कटनी पैसेंजर चलती थी, वो भी कोरोना काल 2020 से बंद कर दी गई है।
अपनी परिचय बताएं आप। मैं ब्रिजेश तिवारी हूँ, अरे प्रधान जी आइए पार्टी का महासचिव हूँ। लक्ष्मण लेकिन हम लोगों ने आदिवासी विकास मंच की आइए इधर आदिवासी विकास मंच का गठन किया है। आदरणीय हरदेव नारायण तिवारी जी हमारे संयोजक हैं और आसपास के आदिवासी क्षेत्र से जो हमारे आदिवासी भाई हैं उनकी जो समस्याएं हैं उसको लेकर इस मंच का हमको गठन करना पड़ा। क्योंकि परिचय में आपने बताया कांग्रेस से हैं, हमने इनसे भी जाना तो 25 साल से यह समस्या आ रही है। ऐसे में क्या कांग्रेस इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं है जो समस्या है? जैसे हम तो 32 साल से नहीं है। एक जिम्मेदार नहीं, हम 32 साल से यहाँ नहीं है सरकार में। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमने ही तो रेल दिया है, हमने ही तो सभी ट्रेनें दी। इसको व्यवस्थित रूप से न चलाने का काम वर्तमान की सरकारों ने किया। लेकिन 25 साल के भीतर में आपकी सरकार केंद्र में रही है। केंद्र में रही है तो उन्होंने पर्याप्त ट्रेनें चलाई और जो व्यवस्था हो सकती थी आदिवासियों के लिए वो किया। यहाँ तो मैं आपसे कहूँगा भाई साहब कि आदिवासियों को तो एक चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इनको अधिकार दिया कि ये चुनाव लड़ पाए। ये तो कोई चुनाव लड़ने के लायक नहीं थे बेचारे। सत्ता दल में दो आदिवासी समुदाय से ही आते हैं, जो एक मंत्री भी हैं और एक विधायक हैं दुधी और ओबरा विधानसभा। ऐसे में उनका सहयोग यहाँ पे न मिलना, आप इसे लेकर क्या? यह बहुत दुखद है। मैं किसी पे कोई टिप्पणी व्यक्तिगत नहीं करना चाहता, लेकिन यह दुखद है। हमारे आदिवासी भाई आज उसी स्थिति में है जैसे 25-30 साल पहले थे, जो 50 साल पहले थे। आज भी जुआड़ का पानी पीने को ये मजबूर है। इनके पास न यातायात का साधन है, न इनके पास आज पर्याप्त लाइटें हैं, न इनके बच्चों के लिए पर्याप्त स्कूल है। तो इस दिन की याद कांग्रेस को 2024 चुनाव के नजदीक आते ही क्यों आई? नहीं, ये मुद्दा हमारे हरदेव नारायण तिवारी जी के साथ हम लोगों ने हमेशा, जब भी आदिवासियों को जरूरत पड़ी है, हम लोगों ने साथ में इस मुद्दे को उठाया है, लगातार मुद्दा उठाया है। तो वहीं संबंधित संगठन के सूबेदार सिंह गौड़ ने कहा कि यहाँ पर हमारे समुदाय से विधायक बने मंत्री, फिर भी हम लोग सभी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आपकी परिचय? मेरा नाम सूबेदार सिंह गौड़ है। अभी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है मांगे आपकी? हम लोगों की मांगे हैं जो आवागमन संबंधित, जो हम लोगों का कड़िया रेलवे क्रॉसिंग को लेकर के, फुलदिल रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव और जोगीडीह रेलवे क्रॉसिंग को लेकर 3 मुद्दों पर हम लोगों की समस्या है। और वो लाखों लोगों की संख्या पूरे यूपी में 2 आदिवासी विधायक हैं, कहा जाए अनुसूचित जनजाति के विधायक हैं, वो भी केवल सोनभद्र में हैं। ऐसे में क्या उन विधायकों में एक में मंत्री भी हैं, क्या उनसे आपको सहयोग आज तक नहीं मिला या उन तक आपने बात पहुंचाई? हम लोगों को आदिवासी विकास के और आदिवासियों के हित में हम लोगों के सामने तो कुछ नहीं दिखता है। उन तक आपने बात पहुंचाई है अभी तक? तो आज हम लोग आदिवासी विकास मंच के माध्यम बैनर तक हम लोग इसको मांग करते हैं। मतलब कहीं न कहीं आदिवासियों के साथ छलावा है, ऐसे में माना जाए? बिल्कुल छलावा है। ये जो है लोग जैसे कठपुतली वाला काम कर रहे हैं लोग। अब इससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि हमारी विकास, हमारे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सब कुछ को देखा जाए हम लोग धरातल पर बैठे हैं। जैसे आज़ादी से पूर्व भी हम लोग इस तरीके से थे और आज़ादी के बाद भी हम लोग इस तरीके से हैं। इसका जिम्मेदार हमारे जनप्रतिनिधि खुद हैं यहाँ। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान आरपी त्रिपाठी, प्रभात कुमार पांडे, लालचंद शमीम, अख्तर खान समेत चोपन थाना प्रभारी निरीक्षक विश्वनाथ प्रताप सिंह मय फोर्स के साथ मौजूद रहे। देखा जाए तो आज भी संबंधित क्षेत्र में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं फफरा कुंड रेलवे स्टेशन के पास कड़िया रेलवे लाइन क्रॉस करके मोटरसाइकिल, पैदल प्रतिदिन आते जाते हैं। ठीक वही स्थिति आदिवासी क्षेत्र जोगीडीह की भी है, जिसका परिणाम ये होता है कि रेलवे क्रॉसिंग ना होने की वजह से वहां जीवनदायिनी एम्बुलेंस जैसी गाड़ियां भी नहीं पहुंच पाती हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।